माँ, मामा, माँ, 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 मामा, मम्मा, माँ, आपको होश आ गया? माँ, तुम सब मुझे माँ बुला रहे हो? माँ, मैं कल से स्कूल छोड़ दूंगा। वापस आकर आपका हाथ बटाऊंगा। मैं अब से दिन में सिर्फ एक वक्त का खाना खाऊंगा। बस इन दोनों को मत भेजना। आप जो कहेंगी मैं वही करूंगा। माँ, मुझे पता है पापा नहीं है। पापा की पेंशन आप रख लीजिए और घर का काम आपको करने की जरूरत नहीं है। बस इन दोनों को मत भेजना। मैं भी स्कूल छोड़ दूंगा, काम करूंगा और पैसे कमाऊंगा। मामा, मामा, आप मुझे कहीं भी मत भेजना। मुझे अपने भाइयों के साथ रहना है, प्लीज मामा। मैंने टाइम ट्रैवल किया है, स्कूल छोड़ना, दिन में एक वक्त का खाना, मेरा सहारा बनना, बच्चों को भेज देना। ये कहानी इतनी जानी पहचानी क्यों लग रही है? मैं एक मिनट, तुम्हारा सरनेम राठी है क्या? क्या तुम कार्तिक, आरव, पीहू और निखिल हो? माँ, पापा अब नहीं रहे। क्या आप दोबारा शादी करना चाहती हैं? क्या आप चाहती हैं कि हम अपना सरनेम बदल दें? बस हमें कहीं मत भेजना। आप जो नाम देंगी हम वही रख लेंगे। बस हमें दूर मत करना। सब मिल रहा है, बिल्कुल मिल रहा है। क्या ये अकाल के दौर का वही सीन है जिसके लिए मुझे बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला था? हे भगवान, क्या मुसीबत है। हाँ? ये अकाल का समय है। 3 साल की तबाही, जब लोग भूख से तड़प रहे थे और ठंड से कांप रहे थे। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा कि मैं इनकी बुरी सौतेली माँ आरोही राठी बन गई हूँ। 4 बच्चों पर जुल्म करना और उन्हें घर से भागने पर मजबूर करना। 10 साल बाद ये सब सक्सेसफुल हो जाएंगे और जब ये वापस आएंगे तो अपनी बुरी सौतेली माँ को, यानी मुझे, खुद फांसी पर लटका देंगे। तुम सब मत मारिए। माँ, हमारे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है। चाहे आप मुझे कितना ही मारें, मैं कहाँ से आपको पैसे ला कर दूंगा? तो कहानी यहाँ से शुरू होती है। पति जंग में शहीद हो गया, घर की आमदनी बंद हो गई, न खाना है न पानी। असली मालिक ने तो अपनी सास को भी घर से निकाल दिया और अपने पति की मौत का मुआवजा भी अपने खून चूसने वाले देवर को दे दिया। सबके सब काम करो, जाओ सब। काम नहीं करोगे तो खाना भी नहीं मिलेगा। जाओ। ये तो बहुत डरावना है। माँ, मैं भी काम पर जाऊंगा। बड़े भाइयों के साथ काम करूंगा ताकि ज्यादा राशन मिल सके। बस मुझे और पीहू को बेचना मत। मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ। मैं तुम्हें बेचूंगी? कहानी में वो अपने आशिक के जुए का कर्ज चुकाने के लिए अपने बच्चों को बेच देती है, लेकिन जब कार्तिक को ये पता चला तो वो रात में सबको लेकर भाग गया। कमीनी औरत। माँ, मेरे पापा नहीं रहे। आपको पापा की कसम है। निखिल और पीहू को बख्श दीजिए। मैं आपके पैर पड़ता हूँ। इसके पापा? इनके पापा जिंदा है। सिर्फ जिंदा ही नहीं, वो मिलिट्री में जनरल भी बन गए। और उस औरत ने जनरल से झूठ बोला कि उसने बच्चों के लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया। गांव वालों की अफवाह सुनकर कि सौतेली माँ उन्हें बेच देगी, ये बच्चे भाग गए। जनरल ने उनकी बात मान ली और 10 साल बाद कार्तिक जंग में गया और एक ही जंग लड़कर मशहूर हो गया और जनरल बन गया। निखिल रिसर्च में सबसे आगे निकला और कई सैनिक सम्मान जीतकर जवान एकेडमिशियन बन गया। आरव एक मशहूर डॉक्टर बना। बचपन में बहन पर दवा टेस्ट करते वक्त उसकी एक आंख चली गई और लोग उसे कहते हैं एक आंख वाला पागल डॉक्टर। पीहू जहरीली डीवा नोवा नगर की सबसे बड़ी एंटरटेनमेंट कंपनी की फाउंडर बनी। निशांत, मेरी बात सुनो। वो कमीनी! अपराधी आरोही को जानबूझकर हमला करने और एक युद्धवीर के बच्चों को छोड़ देने के जुर्म में गोली मारकर मौत की सजा दी जाती है। सजा तुरंत दी जाए। वो औरत अपने अंजाम की हकदार थी, लेकिन ये अंजाम फिर भी बहुत दर्दनाक है। अब जब मैं यहाँ आ ही गई हूँ तो मुझे इन बच्चों की उसके बारे में सोच बदलनी होगी और इस भयानक किस्मत से बचाना होगा। प्यारे बच्चों,
चलो उठो, तुम सबको भूख लगी होगी। चलो मैं तुम्हारे लिए कुछ अच्छा सा बनाती हूँ।